रात गहरी होती है, लेकिन अंधेरा बाहर कम, अंदर ज्यादा होता है। तुम दिन भर लोगों से मिलते हो, बातें करते हो, हंसते हो, काम करते हो, लेकिन सच बताओ, क्या तुम खुद से भी मिलते हो? तुम्हारे अंदर एक आवाज है, धीमी, शांत, लेकिन शक्तिशाली। वही है तुम्हारा अवचेतन मन। वह चिल्लाता नहीं, वह समझाता नहीं, वह बस रिकॉर्ड करता है। हर शब्द, हर भावना, हर डर, हर उम्मीद, और फिर उसी के अनुसार तुम्हारी दुनिया बनाता है। तुम सोचते हो किस्मत काम कर रही है, लेकिन असल में तुम्हारा अवचेतन काम कर रहा होता है। जो तुम बार बार सोचते हो, वही वह सच मान लेता है। अगर तुम रोज कहते हो मेरे बस का नहीं है, वह मान लेता है। अगर तुम रोज कहते हो मैं बदकिस्मत हूं, वह मान लेता है। और फिर तुम्हारी दुनिया उसी ढंग से ढलने लगती है। यह जादू नहीं है, यह नियम है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह आदेश लेता है। तुम मालिक हो, लेकिन तुमने उसे नौकर बना रखा है। डर का, संदेह का, पुरानी यादों का। सोचो, जब तुम छोटे थे, किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा। वह शब्द गया कहां? वह यही है, अंदर बैठा हुआ। तुम बड़े हो गए, पर वह वाक्य अभी भी जिंदा है। यही है प्रोग्रामिंग। अवचेतन मन एक खेत है। तुम बीज बोते हो, वह उगाता है। बीज डर का होगा तो डर उगेगा, बीज विश्वास का होगा तो विश्वास उगेगा। खेत सवाल नहीं पूछता, वह बस फल देता है। अब सवाल यह है, क्या तुमने कभी सच में बीज चुना है, या बस जो मिला वही बो दिया? टीवी की बातें, लोगों की राय, समाज के डर, सब कुछ अंदर गया बिना फिल्टर। और अब तुम कहते हो मेरा मन बहुत भटकता है। वह भटक नहीं रहा, वह वहीं चला रहा है जो तुमने उसे दिया। अवचेतन मन 24 घंटे जागता है। तुम सोते हो, वह नहीं सोता। तुम सपने देखते हो, वह संकेत देता है। तुम सोचते हो संयोग है, वह पैटर्न बना रहा होता है। अगर तुम हर रात चिंता में सोते हो, तो समझ लो तुम अपने अवचेतन को डर की भाषा सिखा रहे हो। और अगर तुम हर रात कृतज्ञता में सोते हो, तो तुम उसे समृद्धि की भाषा सिखा रहे हो। भाषा बदलो, दुनिया बदल जाएगी। लेकिन यहां एक गहरी बात है, अवचेतन मन शब्दों से कम, भावनाओं से ज्यादा प्रभावित होता है। अगर तुम कहते हो मैं अमीर हूं, लेकिन अंदर से डर रहे हो, तो वह डर को पकड़ेगा। अगर तुम कहते हो मैं शांत हूं, लेकिन भीतर उथल पुथल है, तो वह उथल पुथल को सच मानेगा। इसलिए सिर्फ शब्द नहीं, अनुभूति बदलनी होगी। कैसे? धीरे, सचेत होकर, दोहराव से। अवचेतन मन को झटका पसंद नहीं, उसे स्थिर संकेत पसंद है। जैसे पानी धीरे धीरे पत्थर को काट देता है, वैसे ही लगातार सही विचार पुरानी मान्यताओं को काट देते हैं। पहला कदम क्या है? रुकना। बस रुक जाओ। दिन में 5 मिनट शांत बैठो, आंखें बंद करो, अपने विचारों को देखो। मत लड़ो, मत रोको, बस देखो। तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा मन ज्यादातर नकारात्मक बातें दोहरा रहा है। वही पुरानी बातें, वही पुरानी शिकायतें। यहीं से शुरुआत होती है जागरूकता। जब तुम देख लेते हो, तब तुम बदल सकते हो। जब तक तुम अनजान हो, तब तक तुम प्रोग्राम हो। एक और बात समझो, अवचेतन मन चित्रों में सोचता है, इमेज में। अगर तुम खुद को असफल देखते हो, वह उसी दृश्य को मजबूत करेगा। अगर तुम खुद को आत्मविश्वासी देखते हो, वह उस छवि को गहरा करेगा। इसलिए रोज रात को सोने से पहले एक दृश्य बनाओ। खुद को देखो जैसे तुम बनना चाहते हो। महसूस करो, सुनो, देखो। जितना जीवंत होगा दृश्य, उतना तेज असर होगा। क्योंकि अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं करता। जो गहराई से महसूस हुआ, वह उसके लिए सच है। तुम्हारी समस्या बाहर नहीं है, तुम्हारा पैटर्न अंदर है। अगर बार बार रिश्ते टूटते हैं, तो शायद अंदर कहीं विश्वास टूटा हुआ है। अगर बार बार पैसे रुक जाते हैं, तो शायद अंदर कहीं कमी का डर बैठा है। बाहरी परिणाम भीतरी मान्यता का प्रतिबिंब है। यह सुनना आसान नहीं, लेकिन सच है। तुम पीड़ित नहीं हो, तुम निर्माता हो। और निर्माता होना जिम्मेदारी मांगता है। अब सोचो, अगर सच में तुम्हारा अवचेतन इतना शक्तिशाली है, तो क्या होगा अगर तुम उसे जानबूझकर दिशा दो? अगर हर सुबह तुम कहो आज मैं स्थिर हूं, और सच में स्थिरता महसूस करो। अगर हर रात तुम कहो मैं सुरक्षित हूं, और सुरक्षा का एहसास भीतर लाओ। धीरे धीरे तुम्हारा सिस्टम बदलने लगेगा। पुरानी फाइलें हटेंगी, नई फाइलें बनेंगी। यह एक दिन का काम नहीं,
यह अभ्यास है। लेकिन याद रखो, तुम सालों से नकारात्मक प्रोग्रामिंग कर रहे थे, तो थोड़ा समय सकारात्मक प्रोग्रामिंग को भी दो। अपने शब्दों को देखो। क्या तुम अक्सर कहते हो, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, लोग भरोसे लायक नहीं? हर वाक्य एक आदेश है, और अवचेतन मन बहुत आज्ञाकारी है। अब से शब्द चुनकर बोलो, धीरे बोलो, सचेत होकर बोलो, और सबसे जरूरी, अपने बारे में क्या बोलते हो उस पर ध्यान दो। क्योंकि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, उससे ज्यादा असर तुम खुद क्या सोचते हो उसका होता है। तुम्हारी आत्मा सोई नहीं है, वह बस ढकी हुई है डर की परतों से, संदेह की धूल से। जब तुम अवचेतन को साफ करते हो तो आत्मा खुद दिखने लगती है। शांति अपने आप आती है, स्पष्टता अपने आप आती है, और एक दिन तुम पाओगे तुम वही नहीं रहे। तुम्हारी चाल बदल गई है, तुम्हारी आवाज बदल गई है, तुम्हारा नजरिया बदल गया है, बिना शोर के, बिना घोषणा के। यही है असली परिवर्तन, धीमा, गहरा, स्थायी। और यह सब तुम्हारे अंदर से शुरू होता है। अभी यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। बाहर कुछ बदलने से पहले भीतर बदलना पड़ता है। तुम दुनिया को दोष देते रहे, परिस्थितियों को, लोगों को, किस्मत को। लेकिन आज रुककर एक सवाल पूछो, अगर स्रोत मैं ही हूं तो क्या मैं दिशा भी बदल सकता हूं? जवाब है हां, लेकिन इसके लिए एक निर्णय चाहिए। आधा मन नहीं, पूरी स्वीकृति। अवचेतन मन को नए आदेश देने से पहले तुम्हें खुद तय करना होगा कि तुम सच में बदलना चाहते हो। सिर्फ सुनना काफी नहीं, सिर्फ समझना काफी नहीं, अभ्यास करना पड़ेगा। अब अगला कदम क्या है? पहचान बदलना। लोग लक्ष्य बदलते हैं, लेकिन पहचान वही रखते हैं। यही गलती है। अगर तुम खुद को भीतर से अब भी संघर्ष करने वाला मानते हो, तो सफलता भी संघर्ष के रास्ते से ही आएगी। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो, तो अवसर भी तुम्हें डराएंगे। पहले पहचान बदलो। धीरे धीरे खुद से कहना शुरू करो, मैं सीखने वाला इंसान हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं अपने मन का मालिक हूं। ये वाक्य छोटे हैं, लेकिन असर गहरा है, क्योंकि अवचेतन मन दोहराव से आकार लेता है। अब एक और गहरी बात, तुम जो महसूस करते हो वही आकर्षित करते हो। अगर भीतर कमी है तो बाहर भी कमी दिखेगी। अगर भीतर भरोसा है तो बाहर रास्ते दिखेंगे। इसलिए भावनात्मक सफाई जरूरी है। पुरानी घटनाओं को पकड़े मत रहो। किसी ने धोखा दिया, किसी ने अपमान किया, किसी ने साथ छोड़ा, वह घटना खत्म हो चुकी है। लेकिन तुम उसे रोज दोहराकर अवचेतन में फिर से जिंदा कर देते हो। छोड़ना सीखो, माफ करना, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि जब तक भीतर गांठ है, ऊर्जा रुकती रहेगी। अब अभ्यास। आज रात सोने से पहले 3 बातें लिखो जिन्हें तुम बदलना चाहते हो। फिर 3 नए वाक्य लिखो जो उनकी जगह लेना चाहिए। जैसे, मैं डरता हूं लोगों से, बदले में मैं सुरक्षित हूं, मैं सहज हूं। रोज पढ़ो, रोज महसूस करो। धीरे धीरे पुराना वाक्य कमजोर होगा, नया मजबूत होगा। यही है रीप्रोग्रामिंग। ये शोर नहीं करती, ये धीरे काम करती है। और एक दिन तुम्हें खुद फर्क महसूस होगा। जहां पहले गुस्सा आता था, अब शांति आएगी। जहां पहले डर था, अब निर्णय होगा। जहां पहले संदेह था, अब स्पष्टता होगी। और तब तुम समझोगे, दिव्य शक्ति बाहर नहीं थी, वह हमेशा भीतर थी। बस तुमने पहली बार उसे दिशा दी। अब एक बात साफ सुन लो, अगर तुम आज सुनकर आगे बढ़ गए और अभ्यास नहीं किया तो कुछ नहीं बदलेगा। ज्ञान बिना अभ्यास सिर्फ जानकारी है, पर अभ्यास के साथ वह शक्ति बन जाता है। इसलिए अगर यह बात तुम्हें भीतर से छू रही है तो इसे हल्के में मत लो। इस सफर को यहीं मत छोड़ो। वीडियो को लाइक कर दो ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे हम अवचेतन मन की गहराई में और उतरेंगे। और कमेंट में लिखो, मैं अपने मन का मालिक हूं। बस इतना सा कदम, लेकिन शुरुआत यहीं से होगी। अभी, यहीं।